इस वीडियो में आप गौतम बुद्ध के द्वारा कहे गए 5 सूत्रों को जानेंगे। ये 5 सूत्र धम्मपद से लिए गए हैं। बुद्ध के सूत्र बीजों के जैसे हैं, जो एक बार किसी के मन में पड़ जाएं, तो उसके भीतर सुख व शांति के वृक्ष उग आते हैं। पहला सूत्र, बुद्ध कहते हैं, दुराचारी व चित्त की एकाग्रता से हीन व्यक्ति के 100 वर्षों के जीवन से शीलाचारी व ध्यानी का एक दिन का जीवन भी श्रेष्ठ है। इस सूत्र का अर्थ है, आपका जीवन कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आप इस जीवन को जीते कैसे हैं। लोग एक लंबे जीवन की कामना तो करते हैं, मगर एक अच्छे जीवन के लिए प्रयास नहीं करते। शीलाचारी कौन है? शीलाचारी वह है जिसकी इंद्रियों पर संयम है, जो किसी का अहित नहीं सोचता। ध्यानी कौन है? ध्यानी वह है जो खुद को जानने के मार्ग पर है। दूसरा सूत्र, बुद्ध कहते हैं, जो वृद्धों के प्रति आदर व्यक्त करता है, जो उनका सम्मान करता है, उसकी आयु, यश, सुख और बल बढ़ता है। इस सूत्र का मतलब है कि दुआ और बद्दुआ काम करती है। जब हम किसी ऐसे के लिए कुछ करते हैं जो बदले में हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तब वह हमें दुआ देता है या आशीर्वाद देता है, जो दिखता तो नहीं है, परंतु उसका प्रभाव जीवन को बदलने वाला होता है। बुजुर्गों के पास देने के लिए धन या कोई वस्तु तो नहीं होती, परंतु उनके पास उनका आशीर्वाद अवश्य होता है, इसलिए उसे लेने से ना चूकें। तीसरा सूत्र, बुद्ध ने कहा है, अनर्थकारी शब्दों से युक्त 100 गाथाएं सुनने से बेहतर है एक शब्द शांति का सुनना। इस सूत्र का अर्थ है, ज्ञान का संबंध बहुत ज्यादा जानकारी से नहीं बल्कि सही जानकारी से है। ज्ञानी वह है जो कम सुनता है मगर उचित सुनता है, या फिर ज्यादा भी सुनता है मगर उचित सुनता है। चौथा सूत्र, बुद्ध ने कहा है, जो पार जा चुके हैं वे तो बहुत थोड़े मनुष्य हैं, ज्यादातर लोग तो किनारे पर ही दौड़ रहे हैं। इस सूत्र का मतलब है, इस दुनिया में खुद को जानने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादातर लोग तो दूसरों को जानने में ही व्यस्त हैं। जो नदी के पार जा चुके हैं वे खुद को जान चुके हैं, परंतु जो किनारे पर ही टहल रहे हैं वे एक दूसरे को जानने में ही लगे हैं। इसी सूत्र से जुड़ी मुझे एक घटना याद आ रही है, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। ये घटना उस समय की है जब बुद्ध महापरिनिर्वाण लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर चुके थे। बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के सभी भिक्षु उनके समक्ष बैठे रो रहे थे। तभी वहां एक व्यक्ति आता है और बुद्ध से मिलने की इच्छा प्रकट करता है। आनंद उस व्यक्ति से कहता है, देर करती है, बुद्ध अब अपनी आंखें बंद कर चुके हैं। तभी बुद्ध बोलते हैं, आनंद, सुभद्र को मेरे पास आने दो। उस व्यक्ति का नाम सुभद्र था। वह व्यक्ति बुद्ध के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, बुद्ध, मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहता था, आज मिला हूं। बुद्ध कहते हैं, क्या प्रश्न है तुम्हारे सुभद्र? सुभद्र कहता है, मैंने पूरन कश्यप, महाकाली, गौशाल, अजित, केशकाम्बल, संजय वैद्यपुत्र और निगंठ नाथपुत्र जैसे आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में सुना है। आपके विषय में भी सुना है। मुझे जानना है कि क्या इन्हें संबोधि मिली? बुद्ध कहते हैं, इन्हें संबोधि मिली या नहीं ये जानना अब आवश्यक नहीं है सुभद्रा। मूल्यवान बात यह है कि मैं तुम्हें सद्धर्म का वह मार्ग बता सकता हूं जिस पर चलकर तुम संबोधि को प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य का दिमाग ऐसे ही काम करता है, उसकी रुचि खुद से ज्यादा दूसरों में होती है। बुद्ध के शब्दों को सुनकर सुभद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उसी क्षण बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। वह व्यक्ति ब्राह्मण सुभद्र ही था जिसे बुद्ध ने अंतिम दीक्षा दी। 5वां सूत्र, बुद्ध ने कहा है, जो अधर्म के द्वारा उन्नति नहीं चाहता वही शीलवान और धार्मिक है। शीलवान का अर्थ है जिसकी इंद्रियों पर संयम है और वह किसी दूसरे का अहित नहीं चाहता। धार्मिक का अर्थ है जो सत्य के मार्ग पर है, जो ध्यान के मार्ग पर है। वास्तविक उन्नति का अर्थ है अपने मन पर विजय पाना। जो व्यक्ति धीरे धीरे ही सही मगर अपने मन को समझ रहा है, वही वास्तविक विकास कर रहा है। इस वीडियो के अंत तक मेरा विश्वास पक्का हो गया है
कि ये 5 बीज आपके मन में पड़ चुके हैं और अब ये अपना असर अवश्य दिखाएंगे।